नमस्ते दोस्तों, और अभिजीत कुमार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आप सोच रहे होंगे एआई, वाह कमाल की चीज है, रोबोट हमारे लिए काम करेंगे, गाड़ियां खुद चलेंगी और हाँ ये सब होगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। आज हम बात करेंगे एआई के नुकसान के बारे में, क्योंकि दोस्तों जिस तेजी से एआई आगे बढ़ जा रहा है उसके कुछ डरावने पहलू भी हैं। दोस्तों एआई का सबसे बड़ा खतरा है हमारी नौकरियों पर। ऑटोमेशन तो पहले से ही फैक्ट्रीज में है, लेकिन एआई के आने से ये और तेज होगा। सोचो, अगर आपका काम रोज एक जैसा ही है तो एआई वो काम आपसे बेहतर और तेज कर सकता है। इसका मतलब है कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, खासकर वो जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सिर्फ छोटे मोटे काम ही नहीं जाएंगे। एआई अब वो काम भी सीख रहा है जिनके लिए पहले दिमाग जरूरी था। लेखक, चित्रकार, यहां तक कि प्रोग्रामर भी खतरे में है, क्योंकि अगर एआई कोड लिख सकता है तो प्रोग्रामर की जरूरत ही क्या है। दोस्तों आजकल प्राइवेसी की कोई वैल्यू ही नहीं रही। हमारी हर एक्टिविटी ऑनलाइन ट्रैक होती है। एआई के आने से ये और डरावना हो गया है। एआई हमारे बारे में सब कुछ जान सकता है जो हम छुपाना चाहते हैं। हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, किससे बात करते हैं, सब कुछ। और अगर ये डेटा गलत लोगों के हाथ लग गया तो सोचो क्या होगा। ब्लैकमेलिंग, मैनिपुलेशन, हमारी आइडेंटिटी भी चोरी हो सकती है और हमें पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों भेदभाव बहुत बुरी चीज है, चाहे जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो या किसी और चीज के नाम पर। एआई इस भेदभाव को और बढ़ा सकता है, क्योंकि एआई उसी डेटा से सीखता है जो हम देते हैं। अगर डेटा में ही भेदभाव है तो एआई भी वही सीखेगा। मान लो एआई को नौकरी के लिए कैंडिडेट्स चुनने हैं और डेटा में ज्यादातर पुरुष हैं, तो एआई भी पुरुषों को ज्यादा चुनेगा। इससे महिलाओं के साथ भेदभाव होगा, और यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। चैप्टर 4, आलसी दिमाग। दोस्तों हम इंसान दिमाग वाले हैं, लेकिन एआई के कारण हमारा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। कुछ याद नहीं रहता, फोन में देख लेते हैं, गूगल है ना, लेकिन इससे हमारी याददाश्त कमजोर होती है। और सिर्फ याददाश्त ही नहीं, हम जिंदगी के हर फैसले एआई पर छोड़ रहे हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, सब कुछ। इससे हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और हम एआई के गुलाम हो जाएंगे। चैप्टर 5, नैतिकता का क्या होगा। दोस्तों हमें बचपन से ही सही गलत सिखाया जाता है, लेकिन एआई को ये नहीं पता। वो सिर्फ वो करता है जो उसे बताया गया है। अगर उसे गलत काम के लिए प्रोग्राम किया गया तो वो वही करेगा। मान लो एआई को हथियार चलाने के लिए प्रोग्राम किया गया तो वो किसी को भी मार सकता है। उसे पता ही नहीं होगा कि मारना गलत है। इसलिए एआई के इस्तेमाल में सावधानी जरूरी है। चैप्टर 6, कंट्रोल किसके हाथ में। दोस्तों एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर एआई गलत लोगों के हाथ लग गया तो इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ भी हो सकता है। सोचो, अगर कोई तानाशाह एआई का इस्तेमाल लोगों पर नजर रखने के लिए करे तो क्या होगा। क्या हम ऐसी दुनिया में जीना चाहेंगे। चैप्टर 7, अमीर और गरीब के बीच नई दीवार। दोस्तों दुनिया में पहले से ही अमीर गरीब का फर्क है। एआई इस फर्क को और बढ़ा सकता है, क्योंकि एआई का फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है। जिनके पास पैसा नहीं है वो पीछे रह जाएंगे। इससे गरीबी और बढ़ेगी। चैप्टर 8, रचनात्मकता का क्या होगा। दोस्तों इंसान रचनात्मक होता है, नई चीजें सोचना, बनाना, यही तो हमें खास बनाता है। लेकिन एआई के कारण ये भी खतरे में है। एआई अब वो सब कर सकता है जो हम करते हैं, गाने बनाना, कहानियां लिखना, पेंटिंग करना, सब। तो फिर हमें नया सोचने की जरूरत ही क्या है। क्या हम सिर्फ एआई की बनाई चीजें इस्तेमाल करते रहेंगे। उतरो, सोचिए, समझिए, बोलिए। दोस्तों एआई हमारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। हमें दोनों समझने होंगे। हमें यह देखना होगा कि एआई का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए हो। सरकार को सख्त कानून बनाने होंगे। अगर हम अभी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।